कि यूआर कैटेगरी का एक बच्चा जो है वो 90% अंक लाकर भी सफल नहीं हो रहा है और एससी एसटी का एक बच्चा 45% पर उसको एडमिशन मिल रहा है। तो ये भेदभाव क्यों है? अब मैं छात्रों को देखता हूँ, उनके मन में क्या है कि बहुत सारी चीजें भर दी जाती हैं और जिसको हम बोलते हैं पूर्वाग्रह का शिकार, विक्टिम ऑफ प्रेजुडाइस। आप पूर्वाग्रह के शिकार हो चुके हैं, मतलब आपके दिमाग में किसी ने कुछ चीजें भर दी गई। जैसे कि उच्च जाति के लोगों को ये बता दिया गया कि भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से नफरत करनी है। पढ़े लिखे बौद्धिक लोग कभी नहीं करते। ये लोग हैं जो अल्प विकसित हैं, जिनके अंदर पूर्वाग्रह, मतलब खुद नहीं सोचा उन्होंने। और एक कॉमन समझ क्या होती है दरअसल में, हम में से बहुत सारे लोग जब रिजर्वेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो आपने बहुत सारी आवाजें उठती सुनी होंगी कि भाई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और एक बात आपने सुनी होगी कि यूआर कैटेगरी का एक बच्चा जो है वो 90% अंक लाकर भी सफल नहीं हो रहा है और एससी एसटी का एक बच्चा 45% पर उसको एडमिशन मिल रहा है। तो ये भेदभाव क्यों है? उसमें बहुत सारी आपको आरक्षण को समझना पड़ेगा कि उसकी दरअसल में मूलभूत आवश्यकता क्या थी। क्योंकि हम प्राचीन समय के अगर भारत को देखें तो इतना भी आप जानते होंगे कि एक लंबे समय तक कुछ जातियों को या निम्न जातियों को आपका जो उनके अधिकार है उनसे वंचित रखा गया, यानी कि स्कूल तक पढ़ने नहीं दिया गया। इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे, ज्यादातर बहुत जगह और मैक्सिमम यही हुआ। आपका जन्म हो गया, किसी भी जाति में हो गया, लेकिन आप कहीं भी अमानुषिकता देखते हो, वर्तमान में हो रही है भाई। यूपी बुलंदशहर में, हमारा जिला है अपना बुलंदशहर, वहां घटना हुई अभी पीछे अप्रैल एंड में। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ में एक व्यक्ति को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा है। जानवर है, उसके लिए प्रथाएं तुमने बनाई हैं और प्रथाएं तुम रिजर्व कर लोगे अपने लिए। तुम ये कहोगे नहीं घोड़ी पर तो हम बैठेंगे, कोई और नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब तुम क्या कहने चाह रहे हो कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है या जो कुछ भी है, कानून है, व्यवस्थाएं, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग है। ठीक है, तुम्हारे पूर्वजों ने उसको बनाया और लोगों पर थोपा जब कानून का शासन नहीं था। उनकी लाठी में दम था। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का उन्होंने खूब शोषण किया, खूब मारपीट की उनके साथ में, क्योंकि कानून नहीं था। जमींदारों का समर्थन था ब्रिटिश सरकार का, तो गरीब और मजदूर का खूब शोषण किया। लेकिन आज थोड़ी ना कर सकते। उस घोड़े या घोड़ी पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो मैंने कहा ना, इसीलिए डायरी जी यही तो बात कर रहे हैं कि आपको समानता के भाव को लाना होगा। और तब कहाँ चली जाती हैं वो? क्षत्रिय धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म तो यही है ना कि कहीं पर भी कुछ गलत घटित हो रहा है तो उसके विरोध में वो लोग जाएंगे। तो फिर सभी क्षत्रियों को इसके विरोध में जाना चाहिए, और नहीं तो फिर हमको अपनी क्षत्रियता पर सवाल करना चाहिए कि यार हमारे क्षेत्र में इस तरह की घटना कैसे घट गई। अब क्यों विरोध क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी जाति वालों ने उस घटना को अंजाम दिया है, तो हमारी जाति के लोग हैं, तो हमारी जाति के व्यक्ति जो भी कर दें वो सब सही है। दूसरी ही जाति के साथ में तो हुआ है। तो यही इस देश के बेड़ा गर्क होने की चीजें हैं। और एक घटना नहीं, आगरा में क्या हुआ, जालौन में क्या हुआ, क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? सोचने की बात है ना। तो सोचने की बात यह है कि अभी भी लोगों के मस्तिष्क में चीजें मौजूद हैं। एनलाइटनमेंट में जो लोग चले गए, जिन लोगों ने उसको मान लिया, जिन लोगों ने प्रयास किए, वो वर्ग आज भी एक सीमित वर्ग है। सीमित वर्ग है। मैं अपने आसपास के क्षेत्र की आज की चीजें बताऊं, आज भी लोगों के अंदर ये मानसिकता है कि ये बर्तन इनके लिए नहीं है, ये उनके लिए नहीं है, उनके यहाँ खा नहीं सकते। अजी हाँ, हम तो उनकी दावत में जाएंगे भला। वर्तमान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। अजी उनको नौतो ही मत दो, वो कैसे हमारे यहाँ आ जाएंगे? तो वो लोगों के दिमाग में जब चीजें घर कर जाती हैं, क्योंकि नाम मात्र के लोगों ने आंदोलन किया, नाम मात्र के लोगों ने, एक वर्ग कभी उठ खड़ा ही नहीं हुआ, समुचित रूप से उसको क्रांति के रूप में किया ही नहीं गया। सरकारों का लाभ ये है कि उनके वोट बैंक है, उनको क्या ही फर्क पड़ता है। और जिसने उसको झेला नहीं उस पर क्या ही फर्क पड़ेगा। मैंने कहा ना, दुनिया में सिर्फ एक सिद्धांत है, आप किसी चीज को यदि जज करना चाहते हैं तो उस एक स्थिति में खुद को पुट कर दीजिए। महिला का जीवन कितना कठिन है, सोच के देखिए ना एक बार, खुद को पुट करिए महिला की जगह। दलित का जीवन कितना संघर्ष भरा रहा होगा, खुद को दलित की जगह पुट कर दीजिए ना। आरक्षण के विरोधी क्यों बनते हो?
पुट करिए ना खुद को 600 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक, 1500 वर्षों तक अपना शोषण करवाइए, खुद को शिक्षा से बाहर करवाइए पहले। और खुद को जब शिक्षा से बाहर करवा दो और लगातार शोषण हो, लगातार तुमको जब पीटा जाए, लगातार तुमको थूकने ना दिया जाए, लगातार तुमसे जबरदस्ती कार्य कराए जाए, अब 1000-1500 वर्षों के बाद में मांग रखना। समझना तो पड़ेगा ना, समझ भी नहीं सकते तो महसूस तो करना पड़ेगा ना, खुद को उस स्थिति में रखना पड़ेगा। अब सरकारों का भी क्या है कि ठीक है, अब आरक्षण इसीलिए देना था ना कि जो अपलिफ्ट करना था एक वर्ग को, तो जिनके पिछली पीढ़ी जो समझ गए कि आरक्षण का लाभ ये है, उनकी पीढ़ी उनकी पीढ़ी उनकी पीढ़ी, तो वो तो बहुत मजबूत हो गया आरक्षण से। आरक्षण अपलिफ्ट करने के लिए ही तो था, लेकिन अभी उस वर्ग तक पहुंचा ही नहीं है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? भाई जिसके पढ़ाई आज भी, जिसका मान के चलो घर की हालत ऐसी, मजदूर है कोई मजदूर, वो खुद 18 घंटे काम करता है, तनख्वाह मिलती है उसको 5,500 रुपये महीने की, 5,000, 4 बच्चे हो गए उसके, उसके घर में कभी कोई बीमारी हो गई और उसके ऊपर कर्ज हो गया, उस बीमारी में 50,000, लाख रुपए का, 2 लाख रुपए। अब वो कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो जब उसके बच्चे पढ़ेंगे तो क्या वो अपने बच्चों को वो शिक्षा दे पाएगा, या वो अपने बच्चों को काम पर लगाएगा? क्या विकल्प होगा उसके पास में, आप सोचिए। क्या बाल मजदूरी को जन्म नहीं मिलेगा? आप कहेंगे नहीं जी, एजुकेशन तो फ्री है, अपने बच्चों को तो बिना पैसे के पढ़ा सकता है। बात वो नहीं है ना, बात ये है कि उसके ऊपर जो उसका शोषण करके उसके ऊपर जो थोप दिया गया है वो कैसे उतार पाएगा? तो उसको तो लगेगा मेरे बच्चे भी थोड़ा थोड़ा कमा ले। आप कहेंगे नहीं भैया, अच्छा चलो 2 बच्चों को ला लो, 2 बच्चे। टीचर क्या करते हैं सरकारी स्कूलों में, देखा आपने अपने गांव में जा करके? है कोई इंस्ट्रक्टर जो जांच के कोई रिपोर्ट बनाता हो इस गवर्नमेंट में, कौन से टीचर्स क्या अच्छा कर रहे हैं, कौन अच्छा कर रहे हैं, उनको अवार्ड दिया जा रहा है, उनको प्रमोशंस उसी हिसाब से मिल रहे हैं जो जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, अपने स्कूल में जिसमें बच्चों को वो संगठित करके बेहतर गवर्नमेंट टीचर प्राइमरी एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, उनको पब्लिश किया जा रहा है। अवार्ड किसको मिल रहे हैं हमारे देश में? पब्लिश कौन है इंस्टाग्राम पे, जो ज़्यादा कपड़े उतार के नाच दे वो ज़्यादा फेमस है। जब आप समाज में वो दर्पण नहीं दोगे, आप ऐसे लोगों को आगे नहीं लेके जाओगे जो समाज को एनलाइटन करने का काम कर रहे हैं, सही तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, तो कौन आना चाहेगा उस फील्ड में? तो फिर सबको यही लगेगा ना, अच्छा इस देश में तो इस तरह के लोगों की कीमत है, तो हम भी ऐसे ही हो जाते हैं, तब व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। और नहीं तो सरकारी स्कूलों की हालत तुम देखो जा करके, खुद देखो तुम। एक बात बताइए, आप में से फ्राइड का नाम कितने लोगों ने सुना है? फ्राइड का, या युंग का नाम कितने लोगों ने सुना है? सुना है कभी? नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बिहार दरोगा का एग्जाम देंगे, बहुत सारे बच्चे एसएससी देंगे, कुछ यूपीएसआई देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपकी कोई कह रहा है कि मैं सभी परीक्षाएं दूंगा। तो दरअसल में फ्राइड जो है एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, और युंग ऐसे समझिए उनके डेलीगेशन में थे, और युंग फ्राइड को अपना पिता मानते थे। मनोविज्ञान तो समझते होंगे, साइकोलॉजी, व्यक्ति क्या सोचता है, क्या सोच सकता है, क्या उसकी सीमाएं हैं, और ये सब मनोविज्ञान से तय हो जाता है। वहीं पे एक व्यक्ति है एडलर, जो उसी ग्रुप में थे, और उन्होंने क्या किया है, आपका फ्राइड और युंग के जो सिद्धांत है उनकी खिलाफत की है। मतलब दोनों के जो आप देखोगे ना प्रिंसिपल्स एकदम उल्टे हैं, एकदम उलट। पहले वो एक साथ ही काम करते थे। तो एडलर की थ्योरी है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा था। एडलर ने एक थ्योरी, मतलब थोड़ी गंभीर बातें हो जाएंगी लेकिन सुनो। एक वर्ड होता है आपका इटायोलॉजी, और इटायोलॉजी में उसने बताया कि कार्य और कारण का सिद्धांत। कार्य और कारण के सिद्धांत से मतलब है कि आपका जो जीवन है ना आज, वो आपके अतीत की वजह से है। मतलब जो प्रभाव है ना, जो इफेक्ट आपकी जो आज की जिंदगी है, आज की जो आपकी जिंदगी है वो किस पर, उसका कोई कारण था, उस वजह से आपकी आज की जिंदगी ऐसी है। जैसे कि आप गांव में रहते हो, तो इसका कोई ना कोई ये प्रभाव हुआ ना कि आप गांव में रहते हो। आप गांव में क्यों रहते हैं? तो इसका कोई कारण रहा होगा। आप कहेंगे जी हमारे तो जो परिवार है वही गांव में रहता है।
तो उसने कहा कि कोई भी जो कार्य है उसका एक कारण होता है। इतनी बात पर थम्स अप करें, इतना बात समझ में आया कि कोई भी जो कार्य होता है उसका एक कारण होता है। एडलर साहब ने इस बात को कहा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें आपको समझना ये है, यानी कि हमारी वर्तमान जो स्थिति है वो किसकी वजह से है? जो भूतकाल में चीजें हो चुकी, और आपके भविष्य में कौन सी चीजें होंगी उसके लिए क्या जिम्मेदार होगा? क्या जो आज है, जो वर्तमान है, वो आने वाले कल के लिए कारण नहीं बनेगा? आप कहेंगे हाँ भैया। यानी आप 2028 में कैसा जीवन जिएंगे, या आप किस स्थिति में होंगे, या 2040 में आप किस स्थिति में होंगे, उस 2040 के लिए जिम्मेदार होंगे पीछे के वो वर्ष कि आपने उनमें क्या प्लानिंग्स की थी, आप किस तरह पढ़ाई करते थे, आपने कोई रोजगार किया, किस तरह किया। तो हमेशा कोई भी एक्ट किस पर डिपेंड करेगा? उसका एक रीजन होगा, कारण होगा। अब मैं छात्रों को देखता हूं, उनके मन में क्या है कि बहुत सारी चीजें भर दी जाती हैं, और जिसको हम बोलते हैं पूर्वाग्रह का शिकार, विक्टिम ऑफ प्रेजुडाइस। आप पूर्वाग्रह के शिकार हो चुके हैं, मतलब आपके दिमाग में किसी ने कुछ चीजें भर दी गई। जैसे कि उच्च जाति के लोगों को ये बता दिया गया कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत करनी है। पढ़े लिखे बौद्धिक लोग कभी नहीं करते। ये वो हैं जो अल्प विकसित हैं, जिनके अंदर पूर्वाग्रह, मतलब खुद नहीं सोचा उन्होंने। अच्छा, दूसरा इसका एक वर्ग और है। यही एक वर्ग में दिखा दिया गया नहीं, स्वर्णों से नफरत करनी है। ये राजनीतिक पार्टियों ने अक्सर किया, ठीक है, उन्होंने गैप किया। तो आप हैं पढ़े लिखे बच्चे, आप खुद से मतलब आंतरिक रूप से एक प्रॉमिस करें, कमेंट सेक्शन में नहीं, आंतरिक रूप से, और ये प्रॉमिस करें कि मैं एक मानव सबसे पहले बनूंगा, मैं किसी जाति का बाद में होऊंगा, मैं किसी पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होऊंगा, और मेरे माता पिता ने मेरी शिक्षा इसीलिए मेरी कराई है कि मैं एक मानव बन पाऊं और एक पूर्ण मानव बन पाऊं। तो आपको पूर्ण मानव बनने की तरफ चलना है। अगर आप पूर्ण मानव बन जाते हैं तो रोजगार मिलना ना मिलना, वो फिर आपके लिए, मैं ये कहूंगा, एक समय पे अर्थ रखने वाला और अर्थहीन दोनों ही हो जाएगा। क्योंकि जर्नी मानव की वही है, मनुष्य की।